हेलो दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेके। और इसमें जैसे मैंने आपको पुराने जो वीडियो में बताया था, ऐसे ही मैं इस वीडियो में लेके आ गया हूँ कि हम एक्सेल के थ्रू हम कैसे क्वांटिटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो अभी जैसे जो मॉडर्न टेक्निक है, जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, उसमें हम मोस्टली एक्सेल को यूज़ करके बिलिंग या तो मेजरमेंट शीट जो भी पर्पज से हम मेजर जो क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं, तो वो एक्सेल के थ्रू ही करते हैं। तो ये जो है सबसे हमारा अभी ईजी और चीपेस्ट तरीका है। उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं, बट एक्सेल जो है वो बहुत इजी और एक जो सबसे चीप एक बोल सकते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर वगैरह आता है उसका सब्सक्रिप्शन रेट बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू एक्सेल। तो हम एक्सेल जो है इजीली अवेलेबल है, और दूसरा उसमें इजीली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उस एक्सेल के थ्रू हम कैसे मेजरमेंट शीट बनाते हैं और क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो जुड़ जाइए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हम जो ड्राइंग्स हम फॉलो करने वाले हैं वो सेम ड्राइंग्स है जो हम पिछले वीडियो में भी जिस ड्राइंग से हम क्वांटिटी कैलकुलेशन किया था। तो आपको अगर इससे आप समझोगे और आपने अगर पुराना वीडियो भी देखा है, तो आपको क्लियरली आइडिया आएगा कि कैसे हम मैन्युअल मेजरमेंट और एक्सेल में जो हम मेजरमेंट शीट बनाते हैं उसमें कितना फास्टर हम क्वांटिटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें जैसे कि आप लोग जानते हो, वो पुराना जो वीडियो था उसमें जैसे हमने ड्राइंग्स आपको दिखाया था, ये सेम एक बिल्डिंग का एक ड्राइंग्स है, उसका ये जनरल अरेंजमेंट दिखाया हुआ इसमें नो फुटिंग्स है। और उसका यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, उसका कॉलम नंबर दिया है, ग्रीड नंबर दिया है। और इसके बाद हम सेकंड पेज में अगर जाएंगे तो इसमें यहाँ पे हमको सेक्शन दिखा है कॉलम का। तो इससे हमको पता चलेगा कॉलम का हाइट कितना रहेगा और उसका जो आरएल वगैरह कितना है, बॉटम लेवल टॉप लेवल, ये सब पता चलेगा। यहाँ पे कॉलम का डिटेल्स भी दिया हुआ है, आरसीसी और पीसीसी का जो विड्थ है वो लेंथ और विड्थ हमको दिखाया हुआ है। उसके बाद डेप्थ भी कितना रहेगा आरसीसी का, कॉलम का साइज दिखाया है और स्लेब का टॉप लेवल दिखाया हुआ है। थर्ड पेज में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा प्लिंथ बीम का अरेंजमेंट दिखाया है, प्लिंथ बीम कैसे रहेगा उसका अरेंजमेंट दिखाया है। उसके बाद प्लिंथ बीम का डिटेल्स दिया है, शेड्यूल दिया है कितना उसका विड्थ और डेप्थ का। उसके बाद हम स्लेब का भी इसमें हम इंक्लूड कर लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्लेब का भी सेम ऑलमोस्ट हमारा सेम प्लिंथ बीम जैसा ही है, ठीक है। इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्लेब का अरेंजमेंट है, उसमें B1 से लेकर B6 तक ऐसे बीम है, और उसके बाद B7 B8 B9 ऐसे करके B12 तक का हमारा बीम है। और उसके बाद यहाँ पे उसका बीम का नीचे डिटेल दिया है, B1 से B11, इसमें अलग अलग साइज का बीम है। और नीचे स्लेब का थिकनेस दिखाया है 150 mm। तो ये हमारा ड्राइंग्स हो गया। अभी हम इसके थ्रू हम एक्सेल में क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए हम एक्सेल में चलते हैं। तो एक्सेल में आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं एक मेजरमेंट शीट ऑलरेडी बनाया के रखा है, और इसमें हम डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमको क्वांटिटी मिलता रहेगा। तो अगर आपको ये भी सीखना है कि कैसे हम मेजरमेंट शीट बनता है एक्सेल में, जो इसका ये फॉर्मेट हो कैसे बनता है, तो वो भी अगर आप कमेंट में आप मुझे बोलोगे तो मैं वो भी एक वीडियो में मैं आपको बना के दे दूँगा कैसे हम मेजरमेंट शीट बनाते हैं। तो अभी इस मेजरमेंट शीट में हम चालू करेंगे। तो ये पहले सीरियल नंबर का एक कॉलम है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया है, और उसके बाद ये हमने कि कॉलम खाली रखा है। इसको क्या है, जब सेम नंबर ऑफ कॉलम कोई भी जो नंबर है वो मल्टीपल टाइम्स आएगा तो उसको हम यहाँ पे डालने के लिए, ये भी एक नंबर के लिए ही है। उसके अलावा एक नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट और एक क्वांटिटी है, और ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। जो भी हम यूनिट में मेजरमेंट या तो क्यूबिक मीटर या तो स्क्वायर मीटर जो भी होगा, रनिंग मीटर जो भी होगा। तो हम पहले चालू कर रहे हैं यहाँ से। तो हम एक फर्स्ट है एक डालेंगे और इसको हम डालेंगे PCC। तो हमने PCC डाला। यहाँ पे अभी हमारा सेम ही है, तो अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं डालेंगे, या तो हम एक डाल सकते हैं, एक और इसमें जैसे कि हमारा 1 2 3 ऐसे करके 1 से 9 तक हमारा कॉलम है। तो 1 to 9 तो हम 9 डालेंगे यहाँ पे नंबर में 9। उसके बाद लेंथ और विड्थ में जैसे आप ड्राइंग्स में जाएंगे तो PCC का लेंथ और विड्थ दिया 3.4 इंटू 3.4, और यहाँ पे सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे इसका थिकनेस दिया 100 mm। तो हम पूरा जो मेजरमेंट है उसको हम रखेंगे मीटर में रखेंगे, ताकि हमको जो क्वांटिटी मिले वो क्यूबिक मीटर में मिलता रहे। तो 3.4 इंटू ये 3.4 रहेगा। H हमारा रहेगा 0.1 रहेगा। 100 mm है तो उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आएगा। और क्वांटिटी में हम फॉर्मूला डालेंगे प्रोडक्ट का। तो जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मूला डालेंगे यहाँ से यहाँ तक का हम प्रोडक्ट, तो हमको ये क्वांटिटी मिल जाएगा। और हम यहाँ पे इसका क्वांटिटी लिख देंगे क्यूबिक मीटर, CUM।
तो ये हमारा ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फास्ट कैलकुलेशन के लिए इसको ये करके हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि हमको ये मेजरमेंट हमको बार बार फॉर्मेट हमको बनाना ना पड़े। तो अभी जैसे आरसीसी में जाएंगे तो सेम जैसे पीसीसी का था वैसे ही आरसीसी का आएगा, खाली जो इसका चेंज होगा वो यहाँ पे ही होगा। तो ये चेंज कितना होगा उसके लिए हम वापस यहाँ पे ड्राइंग्स में जाएंगे तो आरसीसी में हमारा चेंज होगा 3.2 इंटू 3.2 हो जाएगा। तो इसको मैं करूँगा 3.2, इसको भी मैं करूँगा 3.2। अभी ये जो हाइट है, हाइट बढ़ेगा तो हाइट क्या होगा उसके लिए वापस हम ड्राइंग्स देखेंगे। हाइट मतलब हमारा डेप्थ हो गया, ये 500 mm दिखाया है तो 500 mm मैं यहाँ पे जाके 500 कर दूंगा, ये 0.5 हो जाएगा। तो ये हमारा 46 क्यूबिक मीटर आ गया। अभी हम यहाँ पे ये जो रो है हमने इसीलिए ऐड किया है, ये आरसीसी हमारा मेन हो गया, बट ये किसका है, तो ये हमारा फुटिंग्स है। तो ये फुटिंग्स डालेंगे यहाँ पे, फुटिंग डाल दिया। उसके बाद ये नीचे जब जाएंगे तो ये कॉलम के लिए है, ये कॉलम कर दिया। अभी ये जो नंबर है, नंबर तो सेम ही रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। अभी यहाँ से वापस कॉलम का साइज चेंज होगा, तो हम कॉलम का जो साइज है उसके लिए हम वापस ड्राइंग्स में एक बार देखेंगे क्या है कॉलम का साइज। तो हमारा 450 इंटू 450 है, तो मैं कॉलम का साइज डाल दूंगा 450 का मतलब हुआ मेरा 0.45 मीटर, सेम 0.45 मीटर। तो इसका जो हाइट का ये आएगा, तो हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताइए यहाँ पे इसका टॉप लेवल 5 मीटर है और 150 mm का जैसे हमारा आरसीसी का स्लेब है। तो हम पहले ऐसे करेंगे, ये 5 मीटर मैंने टॉप ले लिया, 5 मीटर माइनस में कर दूंगा 0.15, ये हमारे स्लेब का थिकनेस माइनस होगा। उसके बाद हम ड्राइंग्स में देख के आगे करते रहेंगे कैसे होगा। उसके बाद मुझे ये नीचे का लेवल दिया है 1 मीटर, तो मैं 1 मीटर माइनस करूंगा, माइनस 1 मीटर। तो अभी जो आंसर आएगा इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो मुझे यहाँ से पीसीसी का बॉटम से लेके स्लेब का बॉटम तक का ये लेंथ मिलेगा। बट अगर उसमें से भी मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, एक पीसीसी का मेरा थिकनेस और एक आरसीसी का थिकनेस में माइनस करूंगा तो मेरा क्लियर जो कॉलम का हाइट है वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं अभी उसमें से माइनस यहीं से मैं कर दूंगा -0.1 -0.5, ये जो मुझे हाइट मिला ये इसका मिल गया। अभी मैं इसको क्या करूँगा, डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। तो ये मुझे जो है कॉलम का मुझे क्वांटिटी मिल गया, उसके बाद आरसीसी में कॉलम का मिल गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, प्लिंथ बीम का, तो नीचे में यहाँ पे प्लिंथ बीम का चालू करूँगा। प्लिंथ बीम का, अब प्लिंथ बीम में हम देखने जाएंगे तो हम एक ही लाइन में हम कर नहीं पाएंगे। तो अभी प्लिंथ बीम के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो प्लिंथ बीम का देखेंगे। तो हमारा P1 जो है, P3 जो है और P5 है, इन सब का जो लेंथ है वो सेम है। तो और उसका हम विड्थ देखेंगे P1 P3, बट P3 का जो हमारा विड्थ है वो अलग है, तो हम उसको एक साथ कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, P1 और P5 को एक साथ लेंगे, P2 और P6 को एक साथ लेंगे। तो चलिए हम इसमें करते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे ले रहे थे, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे P1 और P5, इसको एक साथ लिखेंगे। तो अभी जो ये नंबर है, अभी हम क्या करेंगे, ये नंबर तो एक ही रहेगा। यहाँ पे हम वापस ये 2 डाल देंगे और इसका जो लेंथ है वो क्या रहेगा। तो लेंथ हम देखेंगे P1, इसका कॉलम C1 से C2 का क्लियर डिस्टेंस रहेगा। C1 से C2 का अगर क्लियर डिस्टेंस देखेंगे तो 5 माइनस अगर मैं 450 उसमें से माइनस करूंगा तो वो मेरा क्लियर डिस्टेंस मिल जाएगा। 5 जो है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो 5 माइनस 0.45, तो ये मेरा डिस्टेंस मिल गया। अभी मैं जो प्लिंथ बीम का जो मेजरमेंट दिया है मुझे वो मैं डाल दूंगा। तो मुझे 300 बाई 600 का मेरा बीम है, तो मैं लिखूंगा 0.3 और 0.6। अभी दोस्तों एक चीज आप देखोगे, जो P1 और P5 है वो उसका वो P6 और P2 जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें खाली हमारा लेंथ चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेम उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। और
जल्दी भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे खाली नाम चेंज कर देंगे, P2 P5 की जगह पे P6 करेंगे। और यहाँ पे जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से 6 दिया है, तो मैं क्या करूँगा, ये 5 की जगह पे यहाँ पे 6 कर दूंगा। तो ये मुझे आंसर मिल गया। अभी मैं सेम इसी को भी आगे मैं ये करूँगा ताकि मेरा काम आसान हो जाए। अभी मैं कौन सा बीम पकड़ूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं P3 और P4 मेरा छूटा हुआ है, तो P3 और P4। तो अभी आप जल्दी आप देखते रहिए दोस्तों। और एक और चीज़ देख लेते हैं, P3 और P4 का हमारा साइज क्या है, 200 बाई 450 का है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को ही कॉपी कर लेंगे और उसी को यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे। अभी इसका मैं नाम दे दूंगा P3, इसका मैं नाम दे दूंगा P4। ये जो नंबर है मेरा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो बाकी मेरा सब सेम रहेगा। यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, ये भी 0.2 हो जाएगा, और ये मेरा 0.45 हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा। तो क्वांटिटी मुझे मिल गया। अभी सेम मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे आगे का जो बीम है उसको भी मैं इसी यहीं से जोड़ दूंगा। तो आगे का बीम के लिए देखेंगे तो ये मेरा P1 P3 P5 और P2 P4 P6 इतना हो गया। अभी मुझे मेरा बचा कौन सा, P7 P8 P9 और P10 P11 P12। तो P7 8 और 9 का देखेंगे ना, तो उसका लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। और इसमें अगर यहाँ पे डिस्टेंस देखोगे तो ये सारा जितना भी बीम अभी मेरा बचा है कैलकुलेशन के लिए, उसका सबका डिस्टेंस लेंथ जो है अब वो सेम है। तो मैं क्या करूँगा, एक ही में पूरा मैं एक ही साथ में कैलकुलेट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो है P3 है उसमें P7 P8 P9 P10 P10 P11 P12 ये सब मैं एक साथ ले लूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 डालूंगा, और यहाँ पे जो इस तरफ देखेंगे तो 3 डालूंगा। तो ये टोटल हमारा 6 बीम हो गया। अभी इसका लेंथ जो देखेंगे, एक जेड जो यहाँ पे डाला हुआ है ना, ये 5 - 4.45 यही लेंथ आएगा। खाली उसका जो है विड्थ 300 × 600 हो जाएगा। तो दोस्तों ये मुझे मिल गया, प्लिंथ बीम का क्वांटिटी भी मुझे मिल गया यहाँ से। अभी हम आगे बढ़ेंगे, रूफ बीम का देखेंगे। जैसे कि इसमें अभी तक हम लोग रूफ बीम का नहीं किया था, अभी इस बार हम रूफ बीम का भी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो प्लिंथ बीम दिया है, उसके बाद यहाँ पे रूफ बीम का भी जैसे मैं आपको बताया सेम ही हमारा अरेंजमेंट है स्लैब का भी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो खाली थिकनेस है वो चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वापस एक बार समझ लेंगे कि किसका कितना है। B1 B2, तो B1 और B2 का 300 बाई 700 का है। उसके बाद B3 B4 का 300 बाई 600 का है। B5 B6 का 300 बाई 700 का है। तो ये जो B3 और B4 है उसका एक चेंज हो रहा है, उसका जो डेप्थ है वो, और थिकनेस डेप्थ चेंज हो रहा है, थिकनेस तो किसी का भी चेंज नहीं हो रहा है। और उसके बाद B7 से B12 तक अगर देखेंगे तो B7 सेम, इसमें भी सेम रहेंगे, B7 B8 B9। इसमें आप ये देखेंगे कि मिडल वाले जितने भी बीम है, B3 B4 हो गया और B11 B8 हो गया। तो ये सबका जो डेप्थ है वो कम दिखाया है। तो हमको भी उसी के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी सेम मैं क्या करूँगा, इसको ये जो है ना इतना कॉपी कर लेंगे हम, और इसको पेस्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये रूप में लिख दूंगा। अभी मैं पहले कौन सा B1 और B5 का तो सेम ही रहेगा। अभी मैं इसमें एक चेंज करूंगा, ये R लिख दूंगा ताकि रूफ बीम, R से रूफ। तो ये 1 2 ये सब तो सही है। अभी लेंथ भी हमारा सही है, हमको खाली क्या चेंज करना है, यहाँ से B1 और B5 का 300 बाई 700 का इसका ये है डेप्थ। तो 300 तो सही है। यहाँ पे मैं डालूंगा 0.7, बट इसमें से मैं स्लैब का जो थिकनेस है वो माइनस करूंगा तो 0.15 मेरा माइनस हो जाएगा। अभी मैं इसी को कॉपी करके नीचे लेके आ जाऊंगा।
और अभी मैं डालूंगा B2 और R2 और R6 का। तो उसका जो P2 और P6 का जो लेंथ था वही सेम लेंथ रहेगा, उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं B1 B2 और B6 का भी सेम मुझे 300/700 दिखाया है। तो उसका मतलब कि मैंने जो B1 और B5 में जो रखा, R1 और R5 में जो रखा सेम ही आएगा। ये जो उसका डेप्थ और विड्थ तो वो सेम मैं रहने दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे तो अभी हमारा B3 और B4 का हमारा बचा हुआ है। तो B3 और B4 का दिया है 300/600 का। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा R3 डाल दूंगा और इसको अभी मैं निकाल दूंगा, क्योंकि R3 और R4 का दोनों का लेंथ जो है वो अलग अलग है। तो जैसे R3 है उसका लेंथ आप समझ सकोगे 5 × -0.45 होगा। और इसका जो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है डेप्थ यहाँ पे 6 दिया है, -0.15 अपना स्लैब थिकनेस होगा, तो ये चेंज होगा। उसके बाद R4 है, वो भी यहाँ पे R4 और इसका जो नंबर है वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये R4 का जो लेंथ है वो 6 - 0.45 हो जाएगा, तो बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद हमारा R1 से R6 तक हो गया। तो अभी हम R7 से स्टार्ट करेंगे। R7 और R9 हमारा सेम उसका डेप्थ है। तो R7 और R9 और R10 और R12 ये चारों का सेम डेप्थ है, तो हम इसको पूरा एक साथ ले लेंगे। तो R7 हमारा हो गया, उसके बाद R9 हो गया, R10 हो गया, R10 और R12। ये टोटल दो यहाँ पे ये दो बार हो गया, और उसमें दो बिन है तो 4 हो गया। और उसका जो लेंथ है वो 5 मीटर का है सेंटर टू सेंटर, तो 5 - 0.45, और उसका जो डेप्थ है वो 0.7 हो जाएगा। उसके बाद दो और बिन बचा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बचा है वो R8 बचा है एक, और R11 बचा है, तो उसको भी हम एक साथ ले लेंगे। तो ये यहाँ पे हम एक कर देंगे, 2 बीम हो गया, सॉरी यहाँ पे हम 2 करेंगे, और ये एक बीम हो गया 2 ग्रिड में। लेंथ सेम रहेगा, इसमें जो एक ही चेंज होना है वो यहाँ पे हमारा 0.6 डेप्थ हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया रूफ बीम का क्वांटिटी। अभी रूफ स्लैब बचा हमारा एक, रूफ स्लैब, इसमें तो एक ही आएगा, एक ही नंबर है स्लैब, तो एक ही आएगा। और उसके बाद ये लेंथ और विड्थ हम देखेंगे ड्राइंग्स में से। तो यहाँ पे जब हम स्लैब का अरेंजमेंट देखेंगे तो स्लैब जो है हमारा आउटर टू आउटर है पूरा चारों साइड। तो हम क्या करेंगे, 5 + 6 इसका लेंथ में ऐड करेंगे, 5 + 5 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस उसका जो कॉलम का थिकनेस है वो 0.45, दोनों साइड आधा आधा, तो पूरा एक। सेम दूसरी साइड में देखेंगे तो 5 + 5 + 0.45, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो 5 + 5 प्लस ये जो सेंटर टू सेंटर है, तो ये आधा कॉलम के लिए आधा यहाँ पे, सेम आधा यहाँ पे, तो ये पूरा कॉलम का थिकनेस हो गया। तो वो जैसे हमको दिखाया 0.15 इसका थिकनेस है, तो ये थिकनेस हो गया। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो ये हम इसका सम कर देंगे, जो भी आरसीसी का जो क्वांटिटी है उसका हम सम एक साथ करेंगे और पीसीसी का अलग रखेंगे। तो ये हमको मिल गया एक, इसको हम हाईलाइट कर देंगे, ये 88 क्यूबिक मीटर मुझे आरसीसी लगेगा, और पीसीसी क्योंकि खाली इतना ही है तो वो डाई लगेगा, टोटली हो जाएगा 10। तो थैंक यू दोस्तों, आप
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और अगर आपको फॉर्मेट भी चाहिए तो वो भी आपको कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आगे भी मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको जो एक्सेल वगैरह है उसका और ज़्यादा यूज़ करके फास्टर और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मुश्किल जो कॉम्प्लिकेटेड जो ड्राइंग्स रहते हैं उनका क्वांटिटी कैलकुलेशन करना मैं आपको सिखाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।